हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैंटासी ब्लास्टर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप पहचान पोर्टल पर जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। देन आपको सर्च करना है पहचान पोर्टल लॉगिन, और देन उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस आ रहा है यहाँ पर लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड कोड डाल के जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और देन जैसे कि मेरे यहाँ पर आईडी है वो पड़ावली कला ग्राम पंचायत से मर्ज है। और देन आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र है वो किस प्रकार से बनाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंद्राज पे जाना है। इंद्राज के बाद पंजीकरण, और देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मृत्यु प्रपत्र संख्या 2, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सीधे प्रवेश करे पे क्लिक कर लेना है। देन इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, और मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मृत्यु की दिनांक फिल करनी है, और उसके बाद जन आधार संख्या है वो यहाँ पर फिल करनी है। जन आधार संख्या फिल करते ही आपके सामने उसमें जितने भी मेंबर है वो शो होंगे, और देन आपको उसमें मेंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। एक तो जिनकी मृत्यु हुई है उनको, और उसके बाद उनके जो वाइफ है या फिर कोई भी आप उन फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसको फिल करने का ये है कि आप जैसे उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे की जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट मृतक का नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको लिखना है। फिर मृतक का आधार नंबर, देन उसका लिंग पुरुष महिला या फिर ट्रांसजेंडर। देन मृतक के पिता का नाम आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, और पिता का आधार नंबर आप स्किप कर सकते हैं। और मृतक की माता का नाम हिंदी इंग्लिश में। देन मृतक की माता का आधार कार्ड भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु प्रमाण पत्र है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मृतक के पति पत्नी का नाम और उनका आधार नंबर। तो आप अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं आधार नंबर, जैसे कि उनके जो पिता का या माता का। तो ये सब अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप फिल करिए। और देन यहाँ पर उनकी आयु आपको फिल करनी है, मृतक की पति पत्नी जिसकी भी आयु यहाँ पर है। और देन अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो अगर उनकी मृत्यु उसी स्थान पर हुई है तो आपको स्थानीय करना है। इसका मतलब है कि वो आपकी जो पंचायत में जिनकी डेथ हुई है वो उसी ग्राम पंचायत के हैं, तो आपको यहाँ पर स्थानीय कर देना है। अन्यथा कहीं और के व्यक्ति है और उनकी मृत्यु आपके अंडर किसी अस्पताल में उनका वो हुआ है तो आपको अन्य पे कर देना है। और देन गांव सेलेक्ट करना है, और उसके बाद मृतक का जो स्थायी पता है वो आप जन आधार में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अन्यथा आप खुद भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद मृत्यु का पता लिखना है कि उसी जगह पे वो मृत्यु हुई है, मतलब उसी गांव में। और देन यहाँ पर एड्रेस ही है फिर से, और मृतक की आयु, पिन कोड, ईमेल। अब उसके बाद जो मेन चीज़ आती है मृत्यु का स्थान, संस्थागत या गैर संस्थागत। अगर किसी की जो मृत्यु है वो घर पर हुई है तो आपको गैर संस्थागत करना है, और अगर हॉस्पिटल में किसकी डेथ हुई है तो आपको संस्थागत पे क्लिक करना है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप संस्थागत पे क्लिक करेंगे देन आपको अस्पताल का नाम वगैरह ये सब फिल कर देना है। और देन अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक इत्तिला देने वाले का नाम भी यहाँ पर लिखना होता है कि वो सूचना कौन दे रहा है आपको किन की मृत्यु हो चुकी है। और उसके आपको आधार नंबर लेना है, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर, और वो आपको किस तारीख को सूचना दे रहा है उसकी दिनांक भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। ये सब आप पढ़ सकते हैं। और इसमें मेन चीज़ ये है कि जो आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं ये 2 तरीके से है। ये वाला जो है हम पूरा खुद से फिल कर रहे हैं, और यदि उनकी मृत्यु अस्पताल में होती है तो लगभग बहुत सारी डिटेल पहले से फिल की हुई आती है, अस्पताल वाले फिल करके भेजते हैं। तो हमें केवल ई साइन ही करने होते हैं, और कुछ 1-2 जगह अगर खाली रह जाती है तो वो चेक करके फिल करनी होती है। देन उसके बाद मृतक के निवास का, उनके कौन से गांव के वो फिल कर लेना है, और जिले वगैरह के ये सब नाम, धर्म सेलेक्ट कर लेना है। और मृतक का व्यवसाय वो क्या करते थे, इसमें काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं। किसान है तो किसान, अन्यथा काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं। और देन बीमारी का नाम जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से उनकी डेथ हुई है। अगर नॉर्मली डेथ हुई है तो आप अन्य कर सकते हैं लास्ट में। और
देन ये नीचे के जो कॉलम है 18 और 20 नंबर, इसको आप स्किप कर सकते हैं और उसके अलावा लगभग कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो 14 नंबर पॉइंट है, इसमें आपको जैसे कि अगर उनकी डेथ घर पे हुई है, हम ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि चिकित्सीय रूप से प्रमाणित नहीं है, इस पर आपको नहीं कर देना है। तो ये चीज़ आपको फिल करनी है और देन उसके बाद आपको नीचे जाकर इंद्राज कर देना है। और लगभग ये सारी डिटेलें जो हमें फिल करनी होती है। उसके अलावा भी कोई डिटेल अगर स्किप रह गई हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, हालांकि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। देन इसके बाद हम इंद्राज पे क्लिक करेंगे और इंद्राज पे क्लिक करने के बाद हमें जो है ई साइन से वेरीफाई करना होता है, जो कि हमारे आधार नंबर हम डालते हैं। उसके बाद आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आता है, उसको हम क्लिक करके वेरीफाई करते हैं डिजिटल सिग्नेचर से। देन जो है हमारा डेथ सर्टिफिकेट प्रमाणित हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके अलावा आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जन्म प्रमाण पत्र और जन्म और विवाह पंजीयन का जो होता है किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो में जो है हमने ये सीखा है मृत्यु प्रमाण पत्र का। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि इसमें मैं डेट में तो मैं श्योर नहीं हूँ, लगभग 21 डेज़ या 28 डेज़ है। उसके बाद अगर कोई सूचना लाता है तो उसमें हमें एक शपथ पत्र देना होता है, तो वो हम थोड़ा क्लियर करके आपको बता देंगे। और लगभग आप ट्राई कीजिए कि आप अपने एरिया में आसपास ध्यान रखिए, तो हो सके तो उसको 21 दिन के अंदर अंदर ही बना दीजिए, तो आपको किसी शपथ पत्र वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। तो और इसके लिए अब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेना है सामने वाले से, तो एक तो मृतक का जो है वो आधार कार्ड, मृतक के पिताजी माताजी का जो आपको नाम पता होना चाहिए, और मृतक का जो इत्तिला दे रहा है, कोई सूचना दे रहा है, उसका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और मृतक के परिवार का जन आधार कार्ड। तो ये सब कुछ डिटेल थी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।